हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया और आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन लेकर आपके साथ मैं इसको बांटना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों ने बाइबल से पढ़ा है, सुना है दाऊद के बारे में। दाऊद जो परमेश्वर का पसंद किया हुआ एक इंसान था, जो परमेश्वर का पसंद किया हुआ एक इंसान था। और दाऊद वो परमेश्वर का ऐसा जन था कि एक बहुत बढ़िया राजा था। लेकिन अपने राज होने के बाद जो उसका राज चल रहा था उसी के बीच उससे एक गलती हो गई। गलती भी ऐसी हो गई कि उसने उसी के राज्य में एक स्त्री थी जिसका नाम था बैतशबा। उसने उसको अपनी पत्नी बनाना चाहा और साथ में उसके पति का मर्डर करवा दिया और उसको हमेशा के लिए अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन पत्नी बना लिया, उसके पति का मर्डर करवा दिया और इस बात से वो अनजान था। तो उसी के बीच जो दाऊद को हित्ती उरिया की पत्नी मतलब बैतशबा से जो बेटा हुआ था वो बेटा मर गया। तो बेटा मर गया, जबकि परमेश्वर ने उसको क्षमा भी कर दिया था, परमेश्वर ने उसको माफ़ भी कर दिया था। अगर आप चाहो दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 12 अध्याय पूरा पढ़ लेना तो वहाँ पर पता चलेगा। दाऊद ने तो उसके लिए प्रार्थना भी की थी बच्चे के बचने के लिए, बच्चा बच जाए, लेकिन बच्चा मर गया। तो क्या कारण था कि बच्चा मर गया? मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि अच्छा हुआ जो दाऊद को बेटा हुआ था बैतशबा से, वो अच्छा हुआ मर गया। अभी ऐसा मत सोचना, ऐसा मत बोलना कि एक मैं प्रभु का दास होकर, प्रभु का सेवक होकर ऐसा किसी के बच्चे के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा हुआ जो बच्चा दाऊद को बैतशबा से हुआ था, अच्छा हुआ वो मर गया। कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि परमेश्वर के लोग कभी भी अपने मुंह से किसी को श्राप नहीं देते। ये श्राप नहीं है, ये श्राप नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ अच्छा हुआ दाऊद के लिए, अच्छा हुआ बैतशबा के लिए कि जो उनको बच्चा हुआ वो बच्चा मर गया। अब क्यों कह रहा हूँ ये बात और क्या कारण है इसके पीछे? अब देखो, दाऊद वो अपने महल के छत के ऊपर ऐसे घूम रहा है। उसने बैतशबा को देखा और उसको अपने घर में बुला लिया, अपने महल में बुला लिया और उसके साथ वो सो गया। और उसके बाद दाऊद के अंदर इच्छा हुई मैं इसको अपनी पत्नी बना लेता हूँ। अब जो उसकी पत्नी थी, उसका पति था जो हित्ती उरिया, उसके ज़िंदा रहने तक वो उसको अपनी पत्नी नहीं बना सकता था। लेकिन हुआ क्या, उसने उसके पति को मरवा दिया और पति को मरवा दिया। अब उसको पता नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि परमेश्वर को इस बात से काफ़ी दुख हुआ कि उसका भविष्य जो उसका चुना हुआ व्यक्ति है उसने ऐसी गलती की। अब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को, एक नबी को उसके पास भेजा और उसको बताया कि तूने ऐसी गलती की, ऐसा पाप किया है। तो दाऊद ने बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया और परमेश्वर मुझे क्षमा करे। तो जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर का नबी था, उसने बोला ठीक है, परमेश्वर ने आपका पाप आपको क्षमा कर दिया, लेकिन ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। और मैं ये वचन पढ़ी देता हूँ आपके लिए, दूसरा शमूएल और उसके 12 अध्याय, दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 14 वचन से पढ़ूंगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। अब देखो, बच्चा उसको पैदा हो चुका था और परमेश्वर के दास ने ये बात बोल दी। तो दाऊद था तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के आगे ज़मीन के ऊपर वो पड़ा रहा और परमेश्वर के आगे लगातार विनती करता रहा, उपवास करता रहा कि परमेश्वर
जे बेटा बच जाए, लेकिन प्रार्थना के बाद भी, उपवास के बाद भी वो बेटा नहीं बचा। इसका क्या कारण है? किस कारण से वो बेटा नहीं बच पाया? क्या ये बात जो थी दाऊद के लिए अच्छी बात थी? क्या उसकी पत्नी के लिए अच्छी बात थी? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात थी। अगर वो बेटा बच जाता तो दाऊद को पछतावा रहता इस बात का, दुख रहता इस बात का। कैसे? बाइबल में एक वचन है और मैं वो वचन पढ़ूंगा आपके लिए। भजन संहिता जबूर उसका 127 अध्याय, जबूर भजन संहिता 127 अध्याय उसका 3 वचन। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देखो, यहोवा की ओर से बच्चे क्या है? दिया हुआ भाग है। बच्चे किसकी तरफ से मिलते हैं? यहोवा की तरफ से मिलते हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अब एक बात को ध्यान से सुनना। दाऊद और बैतशबा, क्या ये दोनों पति पत्नी थे? पति पत्नी नहीं थे, लेकिन दाऊद के पास बैतशबा आई, या दाऊद बैतशबा के पास गया, हित्ती उरिया की पत्नी के पास गया, तो दोनों का संबंध हुआ और उनको बच्चा पैदा हो गया। मतलब जो स्त्री थी हित्ती उरिया की पत्नी बैतशबा, उसके पेट में अब दाऊद का जो बीज था वो आ चुका था, मतलब उससे बच्चा, उसका गर्भ ठहर चुका था। तो क्या ऐसा बच्चा परमेश्वर दे सकते हैं? आप कमेंट में बताना। ऐसा बच्चा परमेश्वर कभी नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि बच्चे जो लड़के हैं वो परमेश्वर यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जो गर्भ का फल है ना, वो परमेश्वर की ओर से है। तो ये गर्भ तो इनको भी था, तो ये गर्भ किसकी ओर से था? ये तो व्यभिचार था। और ऐसा करने से परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़का। तो जब परमेश्वर की ओर से जो बच्चा था, परमेश्वर की ओर से गर्भ था, तो परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़का इनके ऊपर? तो इसका सीधा सा और स्पष्ट सा मतलब है कि दाऊद और बैतशबा के बीच में जो रिश्ता था, जो उनके द्वारा बच्चा पैदा हुआ था, ये बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं था। तो जब ये बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं था, फिर किसकी ओर से बच्चा था? ये देखना आप, ये बच्चा अगर परमेश्वर की ओर से नहीं था तो ये बच्चा फिर किसकी ओर से था? हम बाइबल से वचन देखते हैं और वचन पढ़ेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 24 वचन से पढ़ूंगा। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगीं तो जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने, जो मालिक है उसके दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधों बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनको गट्ठे में बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अब देखो, प्रभु यीशु ने यहाँ पर एक बात की। एक इंसान था, वो चला गया खेत में बीज बोने के लिए। उसने क्या हुआ, गेहूं के दाने खेत में डाल दिए। अब जब वो डाल गया तो उसके बाद वो अपने घर पे गया होगा, वहाँ पर आराम किया होगा, लेकिन तभी उसके बीच में क्या हुआ, एक शत्रु, एक दुश्मन वहाँ पर आया। तो उसने वहाँ पर जंगली दाने का जो बीज है उसके अंदर डाल दिया। तो पता नहीं चला किसी को, लेकिन पता कब चला, जब थोड़े वो बड़े अंकुर निकला, जब वो ज़मीन से थोड़ा थोड़ा उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया, तब जो नौकर लोग थे उन्होंने देखा, अरे इसमें और उसमें ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि मालिक ने, स्वामी ने तो हमें आज्ञा दी थी कि इसके अंदर गेहूं डालनी है, लेकिन ये जंगली पौधे कहाँ से आ गए? ये जंगली बीज है, ये कहाँ, इसके जो पौधे हैं वो कहाँ से आ गए? तब नौकर लोगों ने मालिक से कहा कि ऐसा कैसे हो गया? तो मालिक ने बताया कि ये किसी शत्रु का काम है। बात को ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा है, सुना है। और
नौकर लोगों ने बोला हम इसको निकाल दें, स्वामी ने बोला, मालिक ने बोला नहीं, इसको मत निकालो। ऐसा ना हो कि उखाड़ते समय जो असली गेहूं है उसको भी तुम उखाड़ दो, रुको, जब तक दोनों को बंटने दो, और जब समय आएगा तो जब काटेंगे तब इनको अलग कर देंगे। अब देखो ये बात प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताई, और चेले इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाए। लेकिन इस बात का दाऊद के बेटे के साथ क्या ताल्लुक आता है? इस बात का परमेश्वर ने जो बच्चे का धन देते हैं, जो भाग देते हैं, उस बात का इस बात के साथ क्या ताल्लुकात है? इस बात का ताल्लुकात है कैसे? हम बात को आगे देखेंगे बाइबल से, और मैं बाइबल से पढ़ूंगा वचन, इसके 36 वचन, मत्ती 13 अध्याय उसका 36 वचन 36। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दें। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है। तो अच्छा बीज मतलब गेहूँ, वो कौन है? वो परमेश्वर के जो मनुष्य का पुत्र है वो बोता है। हाँ, खेत क्या है? वो संसार है। अच्छा बीज क्या है? राज्य के संतान है, मतलब परमेश्वर के राज्य में जाने वाले वो लोग कौन हैं? अच्छा बीज है, मतलब गेहूँ की समानता में वो लोग हैं। जिस शत्रु ने उनको, और जंगली बीज, हाँ जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली बीज किसकी है? दुष्ट की संतान। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया कि जो शैतान है वो शत्रु है, और जो शैतान ने बीज बोया है वो कौन सा है? वो जंगली बीज है। जंगली कड़वा दाना जिसको बोलते हैं, जंगली बूटी जिसको बोलते हैं, ये वाला वो है, जंगली बूटी ये है। अभी देखो परमेश्वर क्या देते हैं इंसान को? गर्भ का फल देते हैं, पति और पत्नी को। तो जब पति और पत्नी के अलावा पत्नी या पति किसी अन्य इंसान के पास जाए, चाहे पत्नी किसी पराये पुरुष के पास जाए या पराया पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के पास जाए, तो जब उनके संबंध से जो बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं, वो बच्चा किसकी ओर से है? वो दुष्ट से है। दुष्ट बोले तो शैतान से है। तो ऐसा बच्चा जब किसी को मिलेगा तो क्या होगा? ऐसा बच्चा जब किसी को मिलेगा तो वो शैतान का दिया हुआ है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ, क्या शैतान किसी को खुशी दे सकता है? क्या शैतान किसी को आनंद दे सकता है? क्या शैतान जो चीज़ किसी को देगा उसमें आशीष वाली बात होगी? शैतान जब भी किसी इंसान को कुछ देगा उसमें दुख होगा, उसमें दुख होगा। अब यहाँ पर देखो प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, एक बार फिर पढ़ूंगा। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा बीज बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है। मतलब जो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले लोग हैं वो क्या हैं? वो अच्छा बीज है, राज्य की संतान। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। देखो, जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। तो इसका मतलब जब किसी के साथ संबंध होता है शादी के पहले या शादी होने के बाद किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ किसी का संबंध होता है, उससे जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा परमेश्वर से नहीं। और ये बच्चा अगर परमेश्वर से नहीं तो वो किसकी संतान है? वो तो दुष्ट की संतान है। किसकी संतान है? वो तो शैतान की संतान है। तो जब वो शैतान किसी को ऐसी आशीष देने के में जाता है, जहाँ किसी को ऐसी वो चीज़ देता है, तो क्या उसमें सुकून होगा? क्या उसमें शांति होगी? कभी नहीं। क्या शैतान की जो दी हुई आशीष है, क्या वो परमेश्वर के पीछे चल पाएगी? क्या वो परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे? क्या वो प्रार्थना कर पाएंगे? क्या वो अपना जीवन परमेश्वर को दे पाएंगे? तो जो दुष्ट से पैदा हुआ है वो दुष्ट की संतान है। तो अब मैं जब कहना चाहता हूँ, दाऊद और बैतशबा की शादी हो चुकी थी, दाऊद की भी शादी हो चुकी थी। अब देखो, जब दोनों के बीच में ऐसा हुआ तो दोनों के बीच में लफड़ा हो गया। अब उसी के बीच उनको एक बच्चा मिला, तो क्या वो बच्चा परमेश्वर की ओर से था?
नहीं, वो बच्चा तो शैतान की ओर से था। जब वो बच्चा शैतान की ओर से था, जब वो बच्चा पैदा होता, जवान होता, बढ़ता, तो क्या वो परमेश्वर के पीछे चल पाता? क्या वो दाऊद को परेशान नहीं करता? क्योंकि शैतान क्या है, वो परमेश्वर के लोगों का दुश्मन है। तो वो शैतान को दाऊद को परेशान करता, दाऊद के लिए वो कुछ भी, कैसा भी काम करता, जिससे वो दाऊद उसको देख देख कर दुखी होता। इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छा हुआ दाऊद का और बैतशबा के से जो बच्चा पैदा हुआ था वो मर गया। उनको कुछ समय के लिए दुख हुआ होगा, लेकिन बाद में देखो उनको कितनी शांति मिली होगी, कितना सुकून मिला होगा। तो बाइबल में लिखा है कि जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो यहोवा परमेश्वर की ओर से दिया हुआ भाग है, धन है वो। तो गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है, तो गर्भ का फल तो परमेश्वर की ओर से है, साथ में शैतान की ओर भी से भी है। तो देखो, जो जंगली बीज की बात की गई, वो जंगली बीज कोई और नहीं, वो ऐसे लोग हैं जो शैतान से पैदा होते हैं। जो शैतान से पैदा होते हैं, लोग जाते हैं किसी के पास और वहाँ से वो कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वहाँ से वो पैदा होते हैं। तो ऐसे जो लोग पैदा हो गए, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। अच्छा बीज कौन है? वो परमेश्वर के राज्य की संतान है। तो परमेश्वर जब भी किसी के साथ कुछ करता है, चाहे इंसान को बुरा लगता हो, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान होता है, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना होती है। कई बार लोग बोलते हैं, अरे दाऊद ने तो 7 दिन तक उपवास किया था, प्रार्थना की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके बेटे को नहीं बचाया। अरे मैं बोलता हूँ, अच्छा था, परमेश्वर ने उसके बेटे को नहीं बचाया जो बैतशबा से और दाऊद से पैदा हुआ था। वो कौन सा परमेश्वर का दिया हुआ भाग था? वो कौन सा परमेश्वर का दिया हुआ बेटा था? अरे वो तो व्यभिचार से पैदा हुआ था। तो व्यभिचार की संतान मतलब वो तो शैतान की संतान है। तो अच्छा ना कि दाऊद और बैतशबा का बेटा मर गया। तो बस परमेश्वर जब भी किसी भी इंसान के जीवन में कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो उसके पीछे का देखो, परमेश्वर ने ऐसा किया, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसी कौन सी बात थी जो परमेश्वर मुझे सिखाना चाहते हैं। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत हित की आशीष दें। आमीन।